welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 27th December. 27 दिसंबर के important current affairs आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईकी को ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम पे आपने जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, चैनल को ज्वाइन करना है. डेली करंट अफेयर्स के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट इनिशिएटिव. देखो, इससे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को उसको ग्लोबलाइज करना है, उसे प्रमोट करना है, बेसिक ऑब्जेक्टिव था. नाउ हर डिस्ट्रिक्ट के एक स्पोर्ट को इनिशिएटिव, हर डिस्ट्रिक्ट के एक स्पोर्ट को प्रमोट करना है, ये एक इनिशिएटिव है. तो किस स्टेट का है? दिस इज़ द स्टेट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. यूपी इज़ द करेक्ट आंसर. हाँ, एक चीज़ और मैं प्लीज़ क्लियर कर दूँ स्टार्टिंग में. आपको कुछ क्वेश्चंस 2-4 दिन 5 दिन पुराने भी लग रहे होंगे, डोंट वरी. मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोज़ को मैं आज 27 है तो 31 दिसंबर तक मैं चाहता हूँ कि दिसंबर मंथ के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर कर लूँ. आफ्टर 31 दिसंबर एक फुल फ्लेज्ड दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो भी लाऊंगा. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि दिसंबर मंथ को हम दिसंबर के ख़त्म होते होते ही सारे करंट अफेयर्स में कवर करवा दूँ. तो इसीलिए यू डोंट नीड टू वरी कि 2-3 दिन पहले पूरा करंट अफेयर्स क्वेश्चन आप कर लोगे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो 20-25 दिन एटलीस्ट आपको मिलते ही मिलते हैं. तो आई होप आप तक ये पॉइंट पहुंच चुका है, व्हाट आई वांट टू कन्वे. Second question is, recently the Payment Council of India has launched which of the following initiative to standardize पेमेंट आइकन अक्रॉस एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म. कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों को कोई आइकन आ जाता है, कोई सिंबल आता है, आपको एक लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, यहाँ से आपको पेमेंट करनी है. तो इसी चीज़ को, ये जो फ्रॉड होता है, इस चीज़ से बचने के लिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया. उसी इनिशिएटिव का नाम पूछ रहा है. तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली नाम आपसे पूछ रहा है. नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट प्रतिमा. ये आप याद रखें, प्रोजेक्ट प्रतिमा इज द करेक्ट आंसर. एंड विश्वास पटेल का नाम आप याद रख लो, जो चेयरमैन है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के. तो इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है. प्रोजेक्ट का नाम, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द फर्स्ट साइलेंट सिल्चर फेस्टिवल, 2 कंट्रीज़ का ये फेस्टिवल है जिन्होंने आपस में मिलके मनाया. ऑफ कोर्स एक इंडिया, ये हमारा, तो दूसरा कंट्री आपसे पूछ रहा है. सो द अदर कंट्रीज बांग्लादेश. ओके, ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है. देखो, इस फेस्टिवल, क्योंकि हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ, हमारे अपने पड़ोसी देश के साथ फेस्टिवल किया, ये आसाम की बराक वैली में. अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं देखने को मिलेगा कि पूछ लेगा कि बताओ कि बराक वैली कहाँ पे है. तो बराक वैली आपको आसाम में मिलेगी. एंड ये फेस्टिवल है बिटवीन इंडिया एंड हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बिटवीन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following organization has released the worldwide cost of living report 2022? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट हर साल निकाला जाता है. तो आपसे ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया. वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ, महंगी सिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा, इस तरीके से निकाला जाता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे. तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया. इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना. सबसे कॉस्टेस्ट सिटी, अगर आपसे महंगी सिटी आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें सिंगापुर में. हालांकि इंडिया की टॉप 10 में कोई भी नहीं है. इंडिया को आपको यहाँ पे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो बाकी सिटीज़ हैं वो काफ़ी नंबर्स काफ़ी हाई है, तो वो डोंट नीड टू वरी, आपको याद भी नहीं रखने. इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉस्टेस्ट सिटी जो आपको याद रखती है वो है सिंगापुर. तेल अवीव, ये इजराइल की सिटी है. ये लास्ट ईयर नंबर 1 पे थी. नाउ दिस ईयर ये अब तीसरे नंबर पे आ चुकी है. ओके, देखा जाए प्रैक्टिकली सेकंड नंबर पे ही है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन 2 ने एक्वायर की है, बट तीसरे नंबर पे आ चुकी है तेल अवीव. ओके, तो फर्स्ट नंबर आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है सिंगापुर सिटी, ये आप याद रखें. ओके, आगे बढ़ते हैं. किसके द्वारा निकाली गई, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट, कंट्री है, ये आप याद रखेंगे. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. देखो, इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट मेंबर है. इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है. इंडिया को, देखो, इंडिया की प्रेसिडेंसी हमने 2021 में अगस्त मंथ में ली थी. एंड इन दिस ईयर हमने जो प्रेसिडेंसी ली है वो ली है दिसंबर 2022 में. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया. याद रखें, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते.
Community Innovator Fellowship, recently seen in news, is an initiative of Atal Innovation Mission, नीति आयोग. अटल इनोवेशन मिशन हमारे इंडिया का, नीति आयोग हमारा थिंक टैंक, एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलगी? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप. इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, एज अ नेम सजेस्ट. तो ये किसके साथ इनिशिएटिव मिलके हमने लिया है? हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन प्लस द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज UNDP, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में. जिम स्टेनर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर ग्लोबल बॉडी जो इसको देखती है वो हमारी UNDP है. इंडिया में अगर पर्टिकुलरली पूछे तो हमारा ऑफकोर्स नीति आयोग है. आगे ये डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया गया सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस. तो ये लाइक इंटरनेशनली निकाला गया, एंड ये इस ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि CPA के हेडक्वार्टर्स हमारी बिहार की कैपिटल पटना में है. तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा. सेंट्रल फॉर पॉलिसी एनालिसिस के हेडक्वार्टर्स इज इन बिहार कैपिटल पटना. एंड इसमें टॉप किसने किया? इसमें हमारी इंडिया ने टॉप किया. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ल्यूनर मीन्स मून. अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट इक्विलिस, ये एक मिशन है, ये न्यूज़ में था. तो आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है. क्या ये नासा का है, जाक्सा का है, इसरो का है, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का? तो ये जो मिशन है वो है जाक्सा का, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALHMK-3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन, इसे अभी कमीशन किया गया. कौन सी जगह इसे कमीशन किया गया ये आपसे पूछ रहा है. सो इसे कमीशन किया गया चेन्नई में. सॉरी, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्राउन्ड द मिस अर्थ 2022 की मिस अर्थ साउथ कोरिया की हैं. इनका नाम आपने बताना है. हर नेम इज मीना सुई चोए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इनकी डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है. इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है. प्रसून जोशी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उत्तराखंड स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. इतना सा आप यहाँ पे याद रखेंगे. ओके, तो ये हो गई जी हमारे आज के करंट अफेयर्स. नाउ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो ये कौन सी स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. देखो गाइस, अभी वीडियोस में शॉर्ट बना रहा हूँ. मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे टारगेट्स कुछ अलग ही हैं. करंट अफेयर्स के रिलेटेड मैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें, सो डैट कि आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत ना आए. बिकॉज राइट नाउ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पर्टिकुलरली JKSSB एग्ज़ाम की बात करूँ तो करंट अफेयर का क्या वेटेज है, 40 से 45 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 120 करंट अफेयर्स के देखने को मिले. तो इसी चीज़ को देखते हुए देखो, करंट अफेयर्स आपको मैं सबसे पहले तो मेरा टारगेट है कि मैं दिसंबर मंथ के आपके कवर करवा रहा हूँ. जैसे भी आपके मैंने थोड़े वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स आपके दिसंबर मंथ के कवर हो जाए. 31 दिसंबर के बाद 5 जनवरी तक तो एट एनी कॉस्ट में दिसंबर मंथ के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपके कवर करवा ही दूंगा. ओके, डोंट नीड टू वरी. उसके बाद जब ऑन ट्रैक आ जाएंगे हम, डेली करंट अफेयर्स, बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स हम डेली करेंगे. सबसे पहले जो जिस मंथ में हम चल रहे हैं तो उसको तो हमने कवर करना है. वो मेरा मेन मोटिव अभी तक फ़िलहाल यही है कि मैं आपको दिसंबर मंथ के कवर करवाऊँ. बाकी आपके लिए मैं जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स के लिए, अगर JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए, VLW FAA के लिए मैं जनरल सीरीज़ चला चुका हूं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करवा रहा हूं. उसके मैं बाकी चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटी तो नहीं है, हिस्ट्री आपका कवर करवाऊंगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें आपकी कवर करवाऊंगा JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए. काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं मेरे इस चैनल पर. अब मैं वापस आ चुका हूँ क्योंकि कुछ टाइम से मैं बिजी था. तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोग बने रहें. देखो, करंट अफेयर्स की क्वालिटी मेंटेन करना, देखो ऐसा तो कुछ भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाते हैं, बट मेरा मोटिव ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएं वो क्वालिटी कंटेंट एंड आपके लिए बेनिफिशियल रहे. जल्दी मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ. एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई की आप ज्वाइन कर सकते हैं.